Good morning, dear students. Today we will discuss about science of chapter 3rd, and in chapter 3rd we are discussing about fiber to fabric. In this chapter we have already completed up to practice session 1. In today's class we will discuss about silk. Silk is natural fiber that comes from animal and it is also known as queen of fibers. यानी जितनी भी फाइबर्स हैं, कॉटन, जूट, सिल्क एंड अदर केमिकल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स, उन सभी फाइबर्स में जो सबसे अच्छी फाइबर मानी जाती है दैट इज़ सिल्क. सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ फाइबर्स or it is also called as queen of all fibers. Silk is obtained from insect, that is caterpillar of silk moth, which resembles a butterfly. जैसे बटरफ्लाई होती है ठीक उसी की तरह एक सिल्क मॉथ इंसेक्ट होता है जिसके कैटरपिलर स्टेट से सिल्क ऑब्टेन किया जाता है. द ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर. आप सभी को ये ध्यान रखना है सेरीकल्चर क्या होता है. सेरीकल्चर इज ए टेक्निक ऑफ ब्रीडिंग सिल्क वॉर्म. वो जो सिल्क मॉथ इंसेक्ट होते हैं उन इंसेक्ट्स को पालना, उनकी कल्चरिंग करना जिससे सिल्क प्रोड्यूस किया जा सके. इस टेक्निक को ही सेरीकल्चर कहते हैं. क्लोथ मेड ऑफ सिल्क इज valued for its luster and silky texture. सिल्क के यानी रेशम के बने हुए कपड़े बहुत ही चमकदार और अच्छे दिखाई देते हैं. सिल्क फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड सो स्मूथ दैट डर्ट डज नॉट क्लिंग टू देम. सिल्क यानी रेशम इतना मजबूत होता है, इलास्टिक भी होता है और वो स्मूथ होता है. उसकी एक खासियत ये है कि उसमें जो डर्ट यानी धूल मिट्टी है वो जल्दी से चिपकती नहीं है. हिस्ट्री ऑफ सिल्क, इतिहास के बारे में जानते हैं. रेशम का इतिहास, रेशम की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई. सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना नियरली अबाउट 3000 BC. लगभग 3000 ईसा पूर्व चाइना में सबसे पहले सिल्क यानी रेशम के बारे में खोजा गया. Legend gives credit to Zhi Ling Shi. रेशम की पहली खोज का जो पता किया वो शी लिंग शी ने किया. द ब्रिज ऑफ एम्परर होंगडे फॉर डिस्कवरी ऑफ सिल्क कोकोन. और ये जो सेकंड पर्सन का नेम लिखा है इट इज़ होंगडे. उन्होंने सिल्क कोकोन के बारे में खोज की. सी वॉज डे सिल्क, जो चाइना के राजा थे उनकी, दैट इज सी वॉज डे वॉर्म वीविंग इट्स कोकोन इन ए कप ऑफ टी शी वॉज ड्रिंकिंग. वो रानी जब चाय पी रही थी तो उनके चाय के कप के ऊपर सिल्क वॉर्म ने, यानी जो सिल्क इंसेक्ट होता है रेशम का कीड़ा, उसने एक जाला बनाया. द सिल्क वॉर्म पुल्ड आउट ए ब्यूटीफुल थ्रेड. वो धागा काफ़ी सुंदर था. सी देन कल्टिवेटेड इनफ सिल्क वॉर्म टू मेक क्लोथ्स. तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस कीड़े को और इस जैसी प्रजाति को पाला जाए जिससे कि बहुत ही सुंदर धागे प्रोड्यूस किए जा सके और उसके अच्छे कपड़े बनाए जा सकें. China guarded the secret of producing silk fiber until AD 300. चाइना यानी चीन देश ने रेशम प्रोड्यूस करने की, रेशम उत्पादन की इस प्रक्रिया को ईसा के 300 साल बाद तक छुपाए रखा. उसने सिल्क प्रोड्यूस कैसे होता है संसार के अलग देशों को और बाकी देशों को इसके बारे में नहीं बताया. When जापान एंड लेटर इंडिया पेनिट्रेटेड द सीक्रेसी. लेकिन कुछ समय बाद जापान और भारत ने
सिल्क प्रोड्यूस कैसे होता है इस राज को जाना। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज, और बाद में जब व्यापार के लिए लोग और यात्री एक देश से दूसरी जगह जाने लगे तो रेशम की जो जानकारी थी वो दूसरे देशों तक पहुंची और लोगों को रेशम के बारे में पता चला। द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। जिस रास्ते से व्यापारी एक देश से दूसरे जगह जाते थे उस मार्ग को भी रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट आज भी कहा जाता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ। जो रेशम का कीड़ा होता है उसकी जीवन चक्र किस प्रकार है इसको समझते हैं। द सिल्क मॉथ हैज़ ए कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल। उसका एक बहुत ही जटिल जीवन चक्र है। द फीमेल मॉथ ले अराउंड 300 एग एट ए टाइम ऑन द लीव्स ऑफ ए प्लांट। जिस मलबरी लीफ पर यानी सहतूत के पेड़ पर अक्सर रेशम के कीड़े पाए जाते हैं, और ये रेशम के कीड़े एक बार में लगभग 300 अंडे देते हैं। द सिल्कवर्म लार्वा कॉल्ड द कैटरपिलर। सबसे पहली जो स्टेज है सिल्क मॉथ लाइफ साइकिल में वो एग से स्टार्ट होती है। सिल्क एक नॉर्मल एडल्ट इंसेक्ट सिल्क मॉथ फर्स्ट ले एग, और एग से फिर लार्वा डेवलप होता है। उस लार्वा को ही कैटरपिलर कहते हैं। इमर्जेस आउट एन एग आफ्टर 10 days, जो अंडों से लगभग 10 दिन के बाद बाहर आता है। इट ग्रोज टू अबाउट 3 inches लॉन्ग एंड फीड ऑन द लीव्स अबाउट 5 weeks। और लगभग कुछ समय तक जब वो ग्रो होता है कैटरपिलर एग से निकलने के बाद, जब 3 इंच लंबा हो जाता है और लगभग 5 सप्ताह तक यानी कि 1.5 महीने तक लगभग वो मलबरी लीव्स पर और बाकी ग्रीन लीव्स पर जहाँ पर भी वो पलते हैं उन लीव्स को खाते हैं। When it is ready to enter the next stage in its life cycle, the first weaves a net to hold itself। जब वो नेक्स्ट लाइफ स्टेज में जाने वाले होते हैं यानी एग से लार्वा दैट चेंज इनटू कैटरपिलर, उसके बाद जब वो कैटरपिलर स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने वाला होता है उस समय नेट बुनना शुरू करता है। जो कोकोन जो उसका स्ट्रक्चर है उसे वो रेडी करता है। देन इट सीक्रेट ए फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो उसकी सलाइवा यानी जो प्रोटीन है उससे बनी हुई फाइबर होती है, एंड दैट इज सिल्क विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर, जो हवा से स्पर्श होने पर सख्त हो जाती है। व्हेन द प्रोटीन इज सीक्रेट थ्रू द इंसेक्ट दैट इज जस्ट लाइक वेरी सॉफ्ट एंड इट इज डिसॉल्वेबल। दिस इज अ सिल्क फाइबर। ये जो फाइबर जो इंसेक्ट रिलीज़ करता है अपने स्ट्रक्चर को पेड़ से बांधे रखने के लिए, वो सिल्क फाइबर ही होती है। इट कवर्स इटसेल्फ कम्प्लीटली विद दिस फाइबर, और वो कंटिन्यू एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है जिससे कि वो अपने स्ट्रक्चर को उसकी जो कवरिंग है उसे कंप्लीट करता है। एंड टू फॉर्म ए कोकोन, जब एक आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट बन जाता है तो उसे कोकोन कहते हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, दिस इज ए कोकोन स्ट्रक्चर। और फिर इस कोकोन स्ट्रक्चर के अंदर उस इंसेक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। एट दिस स्टेज द लार्वा इज कॉल्ड ए प्यूपा। सबसे पहले एग से लार्वा चेंज इनटू कैटरपिलर चेंज इनटू नेक्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड प्यूपा। द प्यूपा ग्रोज एंड चेंज इनसाइड द कोकोन। ये जो प्यूपा स्टेज है इंसेक्ट की वो ग्रो होती रहती है कोकोन के अंदर ही। ए फ्यू वीक्स लेटर, कुछ सप्ताह बाद, कोकोन ओपन्स एंड अडल्ट मॉथ कम्स आउट। जो उसके अंदर प्यूपा डेवलप हो रहा है वो एक बड़े इंसेक्ट का आकार ले लेता है और कुछ समय बाद निकल करके बाहर आता है। इन 4 to 6 days, 4 से 6 दिन बाद,
The female moths lay eggs around 300 on another life and to start another life cycle. जो न्यूली अडल्ट बनता है, जो नया इंसेक्ट बन के तैयार होता है पीपा से, स्पेशली फीमेल, वो 4 से 6 दिन के बाद जब एग देती है तो उन एग की संख्या लगभग 300 के आसपास होती है. Now in this class we will discuss about variety of silk, natural silk. आज के इस दुनिया में बहुत सारे सिंथेटिक सिल्क भी तैयार किए जा रहे हैं, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेराइटी ऑफ नेचुरल सिल्क. इन इंडिया several kind of silks are available. If the silkworm are feed on mulberry leaf, it is called mulberry silk. जो सहतूत की पत्तियों पर पलने वाले सिल्क वॉर्म्स होते हैं, यानी रेशम कीट जो होते हैं, अगर उनसे सिल्क डेवलप हो रहा है तो उसे मलबरी सिल्क कहा जाता है. इफ़ सिल्क वॉर्म्स आर फीड ऑन लीव्स ऑफ ट्री लाइक साल, अरहुल एंड साजा, द सिल्क इज नोन एज तशार. तो उस ऐसे सिल्क को, ऐसे रेशम को जो रेशम के कीट शाल, अरहार और साजा के पेड़ पर डेवलप होते हैं, उन्हें तशार सिल्क कहते हैं. एरी सिल्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सिल्कवॉर्म फीड ऑन द कैस्टर ऑयल प्लांट. एक और वैरायटी है जिसे एरी सिल्क कहते हैं, एरी रेशम, जो कि सिल्क वॉर्म से यानी रेशम के कीट से डेवलप होती है. जब रेशम का कीट कैस्टर ऑयल प्लांट लीफ पर फीडिंग करता है, यानी अरंडी का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों पर अगर रेशम कीट को पाला जाए तो उससे डेवलप होने वाली सिल्क को एरी सिल्क कहा जाता है. एक और वैरायटी है दैट इज मूंगा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सिल्क वॉर्म फीड ऑन पॉलियंथस लीफ. अगर रेशम का कीट पॉलियंथस लीफ पर फीडिंग करता है और बड़ा होता है तो वहाँ से प्रोड्यूस होने वाली सिल्क को, उस रेशम को मूंगा रेशम या मूंगा सिल्क कहते हैं. ईच टाइप ऑफ सिल्क प्रोड्यूस ए डिफरेंट काइंड ऑफ यार्न. ये जितने भी प्रकार के सिल्क हैं, रेशम हैं, उनसे अलग अलग प्रकार के धागे बनाए जाते हैं. For today class, up to here.